नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटीवे क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एमएस वर्ड के इस सीरीज में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है एमएस वर्ड के होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिटिंग ग्रुप को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लाएंगे जिसके लिए हम लिखते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ब्रैकेट और इंटर को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डमी टेक्स्ट मिल जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में देखें तो हमें यहाँ पे मिलेगा फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, जिसमें कि फाइंड के अंदर हमें मिलता है फाइंड और गो टू, उसके नीचे है रिप्लेस और सेलेक्ट के अंदर मिलता है हमें सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला विंडो खुल के आएगा जिसमें कि हमें फाइंड सेलेक्ट होता है। तो फाइंड का काम होता है, यदि आप अपने पेज से किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे इस गैलरी को ढूंढना है कि हमें गैलरी कहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ पे आएंगे और गैलरी लिख देंगे GALLERY। और यहाँ पर गैलरी को लिखने के बाद हम यहाँ पे फाइंड इन के अंदर आएंगे और मेन डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी गैलरी लिखा होगा वो हमें दिख जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड पे जाएंगे, गैलरी हमारा है, इसको इंटर प्रेस करेंगे, गैलरी लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये पहले गैलरी को फाइंड करेगा। फिर अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो दूसरे गैलरी को फाइंड करेगा। फिर अगर इंटर प्रेस करते हैं तो तीसरा जो गैलरी लिखा होगा वहाँ पे जाएगा। फिर अगर इंटर प्रेस करेंगे तो अगले वाले पे जाएगा। अगर उसके बाद भी इंटर करते हैं तो हमें एक वार्निंग आता है कि इसके आगे अब हमारा गैलरी नहीं है, यानी जो हमने फाइंड किया है वो अब नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। अब हम यहाँ पे जाएँ तो फाइंड के अंदर ये जो ड्रॉप बटन है इस पे जाएँगे तो आपको गो टू का ऑप्शन दिखेगा। इसका यूज़ हम करते हैं किसी सेक्शन पर या किसी खास पेज पर या किसी खास लाइन पर जाने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक और 1-2 पेज लेते हैं और यहाँ पे इसको हम बना रहे हैं पेज 1, नीचे हम लेंगे और कुछ पेज। जैसे यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे ब्लैंक पेज, इसको हम बनाएँगे पेज 2, फिर से एक ब्लैंक पेज लाएँगे, इसको हम बनाएँगे पेज 3। अब हम यहाँ पे जाते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर और यहाँ से हम होम टैब में जाके गो टू पर जाएँगे। ये हमारा जो गो टू ऑप्शन है इस पे जाएँगे तो हमारे पास ये खुल के आएगा। पहले हम क्या थे, फाइंड में थे यहाँ पे, जिसमें कि हमने गैलरी को फाइंड किया था। अब यहाँ पे आपको गो टू में जाना है और सेलेक्ट करना है पेज को। यदि आप पेज पर जाना चाहते हैं तो पेज को सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो सेक्शन को, लाइन पे जाना चाहते हैं तो लाइन को, बुकमार्क को जाना चाहते हैं बुकमार्क। तो हम यहाँ पे पेज पर जाना चाहते हैं, यानी 1 नंबर पेज से तीसरे पेज पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम 3 को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें तीसरे पेज पर ला दिया है। अगर हमें दूसरे पेज पर जाना है तो 2 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, या फिर आप यहाँ से गो टू पर प्रेस करेंगे, तब ये आपको दूसरे पेज पर ला देगा। अगर हमें पहले पेज पे जाना है तो 1 प्रेस करेंगे और गो टू पर प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये हमें पहले पेज पर ला देगा। इसी प्रकार से अगर हम लाइन पे जाना चाहते हैं, यानी इसी प्रकार से अगर हम लाइन को चेंज करना चाहते हैं, यानी हमारा जो कर्सर है वो किस लाइन पे रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे आएँगे और लाइन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आकर के अपने लाइन को एंटर करेंगे कि कौन से लाइन पे जाना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो पेज के यानी पहले नंबर के लाइन पर है। अगर हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे गो टू करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो दूसरे लाइन पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे 3 कर दें और गो टू पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो तीसरे लाइन पे आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा गो टू काम करता है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। दोस्तों, रिप्लेस का काम होता है किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको डायरेक्ट चेंज कर देना। यानी किसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट चेंज हो जाए किसी दूसरे टेक्स्ट में, तब हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इस दैट को चेंज करके दिस बनाना चाहते हैं, इस वाले दैट को चेंज करके दिस बनाना चाहते हैं, तब हम रिप्लेस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आकर के रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो ये हमें रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड व्हाट में, यानी पहले हम उसको ढूंढेंगे फिर उसको रिप्लेस करेंगे। तो फाइंड व्हाट में उसको हम डालते हैं जिसे चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट
और रिप्लेस विथ यानी किसके साथ रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करना है दिस के साथ। तो फाइंड व्हाट में हमने डाल दिया दैट, यानी दैट को ये पहले ढूंढेगा, फिर रिप्लेस विथ करेगा यानी दिस के साथ रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से हम जाके रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो ये दैट को फाइंड कर लेगा, और फिर से अगर हम रिप्लेस को क्लिक करते हैं तो ये दिस में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही साथ अगले दैट को ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर से अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो इसको भी चेंज करके यहाँ पे दैट को सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दें तो जितना भी इसमें दैट होगा उसको दिस में कन्वर्ट कर देगा। अगला है सेलेक्ट। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल को जैसा ही प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा या जितना भी मटेरियल होगा इस पेज में वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करते ही आपके पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको दिखेगा सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी एक जैसे फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ पर ये हमने दिस को बोल्ड किया हुआ है, इसको हम रेड कर दे रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करते हैं दिस को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक स्टाइल बना लेंगे। यहाँ से जा करके सेव सेलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल बना लेंगे, जो कि हमारा स्टाइल 1 होगा। इसको ओके करेंगे तो हमारा स्टाइल बन जाएगा एक, जो कि आपको यहाँ पे स्टाइल 1 दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करते हैं और इस वाले स्टाइल को अप्लाई करते हैं इस पे भी। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे इस वाले फॉर्मेटिंग को। फिर यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस वाले स्टाइल को अप्लाई कर लेंगे। यानी अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सेम फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट हैं जिसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट पर जाएंगे और सेव और फिर सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सेम सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो ये जितने भी इस प्रकार के फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट हैं उसको सेलेक्ट कर लेगा। आई होप आपको एडिटिंग ग्रुप समझ में आया है, जिसमें कि हमने पढ़ा है फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट। तो इसी के साथ हमारा एडिटिंग ग्रुप समाप्त हो गया और साथ ही साथ हमारा होम टैब भी समाप्त हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।